नमस्कार। आप देख रहे हैं कि सिवान नगर परिषद चुनाव को लेकर के लगातार प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और आज ही यहां सिवान नगर परिषद से चुनाव के मैदान में जो उम्मीदवार नॉमिनेशन करा चुके हैं उनको चुनाव निशान भी मिल रहा है, यानी कि सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद से यह अभियान काफ़ी और रोचक हो जाएगा। हमारे साथ सिवान के एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर आप इन्हें देख रहे हैं। सिवान विधानसभा से ये उम्मीदवार रह चुके हैं और क्षेत्र में काफ़ी मजबूत पकड़ रखने वाले ये व्यक्ति हैं। तो आइए हम बात करते हैं सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता, जो सिवान नगर परिषद से सभापति के उम्मीदवार हैं। इनके चुनावी अभियान को लेकर के ये क्या कुछ कह रहे हैं और जिला के तमाम बुद्धिजीवी और सम्मानित लोगों का प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि इस उम्मीदवार के बारे में उनका क्या अपना व्यक्तिगत सोच है, ख्याल है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपका भी स्वागत है। और यही हम कहेंगे कि आज हमारे सिवान की बिहार की जो स्थिति है, यह स्थिति क्यों है ऐसी। हम लोग आज पिछड़ेपन के शिकार है, पूरा बिहार पिछड़ेपन का है। ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसके पीछे जागरूकता अवेयरनेस नहीं फैला हुआ है। मतदाता को कैसा होना चाहिए, ये चीज़ जब तक नहीं फैलेगा तब तक हम बेहतर अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाएंगे। बेहतर सोच जब तक पैदा नहीं करेंगे समाज में, बेहतर दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक हम एक बेहतर नेतृत्वकर्ता को पैदा नहीं कर सकते हैं। आज चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइए, बिहार हर जगह पिछड़ा है। आप देखेंगे कि लोग किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं। आज सिवान शहर की गलियां, नाले, म्यूनसिपैलिटी की व्यवस्थाएं, सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं। इसके पीछे की व्यवस्था क्या है, उसका एक ही कारण समझ में आता है कि हमने अपना नेतृत्व बेहतर लोगों के हाथ में नहीं सौंपा। हमने जितने भी लोगों को सौंपा वे सब भ्रष्टाचारी निकले या फिर कुछ और भी उनके रास्ते रहे। म्यूनसिपैलिटी को या और बबलू गुप्ता, सोनी देवी को आपने सिलेक्शन क्यों किया? चूँकि मैं इनके बारे में आज से नहीं, मैं बचपन से इनको जानता हूँ, इनके कुल खानदान को जानता हूँ। इनके दादाजी सिवान के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और मैं इनके पूरे हिस्ट्री को मैं जानते हुए इनके साथ हूँ। यही कारण है। बहुत सारे लोग सर हैं जो कि मतलब अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में धन का, बल का, जातीय फैक्टर का और साथ ही साथ तरह तरह के मतलब इसमें प्रलोभन भी दिया जाता है। आपको लगता है कि जिस तरह से जनता में जागरूकता आई है, जनता इन तमाम जो है गलत मतलब प्रलोभन का शिकार हो सकती है? सर वो दिन बीत गए जब लोग एक मतदाता को गाय बैल की तरह हाँक करके बूथ तक ले जाते थे। अब जनता अपने खुद विवेक और बुद्धि और विचार से अपना मत किसी ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति को ही देगी। इतना निश्चित जान लीजिए। अब रुपये पे, पैसे पे, धोती पे, कपड़ा पे ये वोट बिकने वाला नहीं है। सिवान की जनता जागरूक है, बिहार की जनता जागरूक है। आने वाले समय में पूरे बिहार का बेहतरीन निर्माण होने जा रहा है। आप विश्वास रखिए कि अब वोट बिकने वाला नहीं। अगर यही होता तो बहुत सारे पैसे वाले पैसे दे करके सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं, लेकिन पैसे वाले सिर्फ व्यापार करते हैं। उनके पास सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले त्यागी पुरुष ही जा सकता है। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि देवेंद्र गुप्ता और बबलू गुप्ता इस चुनावी मैदान में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके पास धन बल नहीं है या इस तरह का मतलब लोड वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं और तो सबको इच्छा को पूरा करना आसान काम नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो बात आप रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा? सर आप एक बात बताएं, हमारे एक वोट की कीमत क्या एक 100-500 रुपये है? एक वोट की कीमत एक धोती और कुर्ता है। हमारे एक वोट की कीमत क्या कुछ अनाज और चावल और दाल है? अगर यही बात होती तो बेहतरीन लोकतंत्र का निर्माण हम भूल जाएंगे। निश्चित रूप से जागरूकता ज़्यादा फैल रही है। लोग पढ़े लिखे हैं। लोग अब रुपया ले लेंगे, धोती ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन वोट एक ईमानदार व्यक्ति को देंगे। इतना आप निश्चित रखिए। चलिए अंत में अपील क्या करेंगे आप? अपील तो सिवान की जनता से अपील है कि एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति को
आप अपने सिवान के चेयरमैन पद पे आप बैठाए, वो व्यक्ति है सिर्फ सोनी देवी और पति बबलू गुप्ता। धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। मैं राजन कुमार, पूर्व प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, सिवान विधानसभा, सिवान। थैंक यू। को या फिर जो भी विभाग रहा है उसको लूटने का काम किया उन्होंने। सिवान की जनता से हमारा यही अपील है कि कभी भी एक बेहतर नेतृत्व चुनने के पहले ये निश्चित रूप से देखें कि जैसे बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं, उसी तरह से अपना नेतृत्वकर्ता का भी व्यक्तित्व और उसका चरित्र ठोक बजा करके देखें, तब उसको वोट दें, अपना नेतृत्व बेहतर ढंग से चुनें। बिल्कुल। तो सर, सिवान नगर परिषद की बात करें तो यहाँ उम्मीदवार जो है सभापति के पद पर काफी दावेदारी कर रहे हैं, नामांकन भी कराए हैं। आपको लगता है कि सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता, जो देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता की धर्मपत्नी है, इनका चुनावी अभियान जो है क्षेत्र में चल रहा है, इसका क्या सार्थक परिणाम आप देख रहे हैं? हमारे नज़र में अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता, पति बबलू गुप्ता, ये जो प्रत्याशी हैं, अभी तक के प्रत्याशियों में मैंने देखा है कि इनका व्यक्तित्व, विचारधारा और सोचने का तरीका वो बेहतर है, इसलिए मैं इनके समर्थन में खड़ा हूं। अगर जिस दिन हमें लगेगा कि सोनी देवी, अर्चना देवी उर्फ वो पति बबलू गुप्ता की विचारधारा में कहीं गड़बड़ी है, राजनीति कंप्लीट एक समाज सेवा के भाव है, ये लूटने का भाव नहीं है। अगर ये लोग म्यूनसिपैलिटी में कहीं भी अनर्थक या अनर्गल काम करेगा तो मैं उसका विरोध लेके, मैं इनके साथ विरोधी बन के खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि हमेशा गलत का विरोध करते रहे हैं? मैं शुरू से गलत का विरोध किया हूं। अगर कोई भी विरोध करता है, अवरोध और विरोध से एनर्जी उत्पन्न होती है, इस बात को ध्यान रखा जाएगा। सर ये बताइए, सिवान नगर परिषद का जो हालात रहा है कई सालों से, अभी जितने प्रत्याशी हैं दल बल बाहुबल का चुनाव लड़ रहे हैं और धर्म का भी चुनाव लड़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि धर्म राजनीति कर रहे हैं। उस मुहायने में बबलू जी अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं और महज मुझे लगता है कि 2 महीने हुआ इनको उतारे हुए मैदान में, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कई महीनों से, कई सालों से लगे हुए हैं। तो लगता है कि उस खेमाने में बबलू जी का विचारधारा जनता के बीच जाकर अपना प्रस्तुत कर पा रही है? निश्चित रूप से अगर धन और बल की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ताकत और एनर्जी के बल पे म्यूनसिपैलिटी पर या विधानसभा पर, चाहे जहाँ भी, ताकत के बल पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जनता की ताकत को आप, वोट की ताकत को आप समझिए, बहुत बड़ी ताकत है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी वो भ्रष्टाचारियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से आपका नेतृत्व करता ईमानदार और बात के राजन शाह जी से, जो कि एक समाज सेविक हैं और समाज के लिए बड़ा काम करते नजर आते हैं। काटिए सर, राजन शाह नहीं है, राजन जी बोले हैं। कुमार है सर, शाह बोले, फिर उसको काट के राजन जी बोले हैं। क्योंकि हम शाह बोले हैं। ना सुनिए, हम बोल देते हैं। चलिए एक मिनट। चलिए। अरे नमस्कार। जी, मॉर्निंग सर। सिवान नगर परिषद में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो तरह तरह की बात कर रहे हैं, और आपने शुरू में ही साक्षात्कार दिया था, साफ तौर पर आपने कहा था कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, और यहाँ तक आपने कहा था कि पूर्व में यहाँ जो भी वार्ड पार्षद रहे या चेयरमैन रहे, उन्होंने क्या किया उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने सोच के तहत चुनाव के मैदान में आए हैं और हमको सिवान नगर परिषद को बिहार में एक आदर्श नगर परिषद बनाना है। तो आपको लगता है कि इस बात को जनता समझ पा रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान के जनता को सर झुकाकर मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ आए हुए गणमान्य व्यक्ति राजन कुमार जी एवं अन्य और भी वरिष्ठ अधिकारी और समाज में अच्छे पहचान रखने वाले व्यक्ति मेरे पास पहुँचे हैं और हमको अच्छे सम्मान विचार के द्वारा सलाह देकर हमें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो इस तरह के जो समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जन हैं, उनका जिस तरह से आशीर्वाद और सहयोग समर्थन आपको मिल पा रहा है और मिल रहा है, तो लगता है कि इसी तरह से सिवान नगर परिषद की जनता ऐसे प्रबुद्ध जनों के समर्थन को देखते हुए आपके साथ जुड़ जाएगी। देखिए,
अभी जनता जो है बहुत चालाक और होशियार हो गया है। अब किसी चीज़ पर बिकने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के घर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर कुछ भरा हुआ है। वो पैसे और लोभ के पीछे नहीं भाग रहा है। वो जनता ढूंढ लेगी कि सोनी देवी प्रत्याशी चेयरमैन की जो हैं वो खोज लेंगे, या खोज कर चढ़ बढ़ कर वोट करेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। जी, जैसे कि कई क्षेत्रों में लगातार आपका जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा था, और जो वहाँ लोगों से मिलने के बाद आपको सहयोग समर्थन का जो आश्वासन मिल रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो आश्वासन है वो परिणाम में बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। ये तो हम पहले भी कह रहे थे कि एक गरीब परिवार को चुनाव जो है जीतने जा रही है, और वो जनता के बदौलत जीतने जा रही है, न कि किसी अन्य व्यक्ति। हमारे पास धन बल दल कुछ भी नहीं है, गाड़ी घोड़ा हाथी कुछ भी नहीं है, और जनता इस चीज़ को